आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रियलिटी फेस करनी पड़ेगी जो शायद अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन सच है। नो वन इज कमिंग टू सेव यू। हाँ, आपने सही सुना। कोई सुपर हीरो, कोई मैजिकल सोल्यूशन या कोई मिराकिल आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद ले सकते हैं, और साइंस के नज़रिए से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हर एक इंसान को अपनी स्ट्रगल का सल्यूशन खुद ढूंढना पड़ता है। प्लस मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा फेमस लोगों के, जिन्होंने खुद ही अपनी डेस्टिनी बनाई और किसी का इंतज़ार नहीं किया। सबसे पहले समझते हैं साइंस से। ह्यूमन ब्रेन और बिहेवियर के रिसर्च के हिसाब से हम ह्यूमंस नेचुरली अपने प्रॉब्लम के लिए एक्सटर्नल सल्यूशन ढूंढने की आदत डालते हैं। साइकोलॉजिकल स्टडीज जैसे कि लोकस ऑफ कंट्रोल का कंसेप्ट ये बताता है कि जो लोग अपनी लाइफ के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यानी इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि कोई आएगा और मेरी लाइफ चेंज करेगा, तो आप एक्सटर्नली डिपेंडेंट हो रहे हो। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ऐसे लोग ज़्यादा फेल्यूर फेस करते हैं और स्ट्रेस से जूझते हैं। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की। स्टीव जॉब्स की लाइफ देखिए। एप्पल स्टार्ट करने से पहले उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल फेस किया। उनके साथ कोई मैजिकल सल्यूशन नहीं गया और ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स उनको सक्सेस दिलाने वाला था। उन्होंने अपनी मेहनत, डेडिकेशन और क्रिएटिविटी से ही अपनी लाइफ चेंज की। वैसे ही एलन मस्क, स्पेसएक्स या टेस्ला का फेल्यूर के बाद भी उन्होंने वेट नहीं किया कि कोई गवर्नमेंट या इन्वेस्टर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व। उन्होंने खुद सल्यूशन ढूंढे और रिस्क लिया। ये एग्जाम्पल दिखाते हैं कि सक्सेस का अल्टीमेट फार्मूला है सेल्फ रिलायंस। और अगर हम थोड़ा साइंस और बायोलॉजी की तरफ देखें तो स्ट्रेस और रिजिलियंस भी इसी टॉपिक से जुड़ा है। कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन्स स्ट्रेस के रेस्पॉन्स में एक्टिवेट होते हैं। जो लोग अपनी लाइफ का कंट्रोल लेते हैं वो कॉन्शियसली इन हार्मोन को मैनेज करते हैं, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के थ्रू। अगर आप कॉन्टिन्यूसली वेट करते रहेंगे कि कोई आपकी लाइफ फिक्स करे, तो आपका स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा और आप मेंटली और फिजिकली वीक हो जाओगे। रिसर्च भी कहते हैं कि सेल्फ एफिकेसी यानी आपका कैपेबिलिटी का ट्रस्ट करना डायरेक्टली आपकी परफॉर्मेंस और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल रियलिटी है। देखिए, दुनिया के टॉप एथलीट जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो या सेरेना विलियम्स, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन का पूरा कंट्रोल रखा। कोई उनके लिए मेडल और रिकॉर्ड नहीं लाया। अगर ये लोग एक्सटर्नल हेल्प के लिए वेट करते तो शायद ये रिकॉर्ड अभी तक नहीं होते। ये हम सबको एक क्लियर मैसेज देता है, एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम अदर्स, एक्ट फॉर योरसेल्फ। अब बात करते हैं मेंटल स्ट्रेटेजी की। जब आप रियलाइज करते हैं कि नो वन इज कमिंग टू सेव यू, इनिशियली ये थोड़ा स्कैरी लगता है, पर जब आप इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब आपके अंदर एक अलग एनर्जी जनरेट होता है। आप अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं, अपने एक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो जाता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के रिसर्च कहते हैं कि जो लोग अपनी फेल्योर और प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके एक्शन लेते हैं, उनका लर्निंग कर्व और ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होता है। इस कंसेप्ट का एक और फेमस एग्जाम्पल है जेके रोलिंग्स की लाइफ। हैरी पॉटर के शुरुआती ड्राफ्ट को 12 पब्लिशर ने रिजेक्ट किया। अगर रोलिंग वेट करते या सोचते कि कोई आएगा और उनकी राइटिंग को रिकॉग्नाइज करेगा, तो हैरी पॉटर फ्रेंचाइज एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसने खुद अपने एफर्ट, रिजेक्शन और फेल्यूर के थ्रू अपनी सक्सेस बनाई। ये स्टोरी परफेक्टली इल्यूस्ट्रेट करता है कि सेल्फ रिलायंस ही असली पावर है। और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, अपने गोल को डिफाइन करो। क्लियर गोल्स होने चाहिए, चाहे कैरियर, फिटनेस या पर्सनल ग्रोथ हो। अगर गोल डिफाइंड है तो आपको वेट करने का जरूरत नहीं। सेकंड स्टेप इज डेली एक्शन लो। स्मॉल डेली स्टेप्स ज़्यादा पावरफुल होता है। साइंस के हिसाब से हैबिट फॉर्मेशन 21 to 66 दिन में होता है। ये स्टेप कंसिस्टेंट होना चाहिए। थर्ड स्टेप इज फेल्यूर का एनालिसिस करो। जब भी फेल हो, ब्लेम गेम खेलने की जगह अपने मिस्टेक को एनालिसिस करो। कॉग्निटिव साइकोलॉजी का स्टडीज कहते हैं कि रिफ्लेक्शन और एनालिसिस से इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। स्टेप 4 इज सपोर्ट का यूज वाइजली करो। मतलब मेंटर और पीयर्स का गाइडलाइन लो, पर उन पे डिपेंडेंट मत हो। आपको खुद का एक्शन प्लान बनाना होगा। स्टेप 5 इज रिजिलियंस बिल्ड करो। मेडिटेशन, एक्सरसाइज और पॉजिटिव रूटीन से स्ट्रेस हार्मोन्स कंट्रोल में रहते हैं। इस वीडियो का मेन पॉइंट यही है कि लाइफ में कोई आपके लिए मैजिक वॉन्ड नहीं लाया है। अगर आप वेट करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा और रिग्रेट बढ़ेगा। सक्सेस, हैप्पीनेस और ग्रोथ के लिए आपको खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा।
साइंटिफिक रिसर्च और रियल लाइफ एग्जाम्पल दोनों ये बताते हैं कि सेल्फ रिलायंस, एक्शन टेकिंग और मेंटल रिजिलेंस ही असली की है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप फील करो कि लाइफ टफ है और कोई आपकी हेल्प करेगा, तो याद रखो, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। जो भी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन आपके अंदर है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करो, अपना एक्शन प्लान बनाओ और कंसिस्टेंटली काम करो। ये रियलाइजेशन इनिशियली स्कैरी लग सकता है, पर यह आपको अल्टीमेट फ्रीडम और पावर देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट में बताओ कि आप अपनी लाइफ में सेल्फ रिलायंस कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।